नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमन है और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड के शेयर के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, ओरिएंट इलेक्ट्रिक एक मशहूर कंपनी है जो कि फैंस और किचन अप्लायंसेस वगैरह बनाती है। और अगर हम करंटली देखें तो ये शेयर जो है वो 221 रुपये के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। यानी आज की जो इसकी क्लोजिंग है 19 अप्रैल की, वो 221 रुपये की है। और इस शेयर ने नवंबर 2021 में अपना लाइफ टाइम हाई 408 रुपये का टच किया था। वहाँ से ये शेयर अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 45% ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई से डाउन है। और उसके डाउन होने का कारण है कंपनी की इनकम की ग्रोथ, कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो बार्स आप देख रहे हैं, जो ब्लू कलर में बार्स देख रहे हैं, ये वाले, ये बार्स बेसिकली कंपनी की इनकम है, यानी कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो कंपनी की इनकम है वो पहले तो धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर से वो कॉन्टिन्यूसली नीचे गिर रही है। और उसी के कारण जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो भी नीचे गिर रहा है। तो अगर हम बात करें कि कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक बार नज़र डालते हैं, तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है, प्रमोटर होल्डिंग 38% के अराउंड है काफ़ी समय से, उसमें कोई चेंज नहीं है। एफ ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी घटाई है, लेकिन वही होल्डिंग जो एफ ने छोड़ी है वो डी ने, जो कि जून 2020 में 21-22% के आसपास थी, उन्होंने वो होल्डिंग थोड़ी सी ले ली है। हालांकि पिछले 2-3 क्वार्टर में उन्होंने भी अपनी होल्डिंग थोड़ी सी घटाई है। कुल मिलाकर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न ओके है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा हिस्सा अभी भी एफ और डी के पास है। और अगर हम बात करें कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स की, तो कंपनी का जो आर है वो 26.26 का है, 3 ईयर का आर 1 ईयर का 25 का है, और आर 33 का है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो कंपनी का स्टॉक का प्राइस गिर क्यों रहा है? कंपनी का स्टॉक प्राइस इसलिए गिर रहा है क्योंकि कंपनी के पिछले कुछ क्वार्टर्स के जो रिजल्ट्स हैं, जो प्रॉफिट की ग्रोथ है, वो अच्छी नहीं आ रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले 3 क्वार्टर्स में जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो सिंगल डिजिट्स में रह गया है, जो कि पहले डबल डिजिट में चल रहा था। बीच बीच में कोविड के कारण कुछ समय के लिए पहले भी सिंगल डिजिट में या लॉस में भी चली गई थी कंपनी, जून 2020 के क्वार्टर में। लेकिन उस वक्त मोस्टली बहुत सारी कंपनीज के प्रॉफिट्स पे इम्पैक्ट आया था कोविड के कारण। और उसके बाद अगर आप देखें तो अभी इस कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम हो गया है, जिसके कारण कंपनी का जो प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और उसी का रिजल्ट जो है नेट प्रॉफिट, कंपनी का काफ़ी कम आ रहा है। पिछले 3 क्वार्टर्स में कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 38 करोड़, 12 करोड़ और 55 करोड़ है, जबकि यही मार्च 2022 के क्वार्टर में 81 करोड़ था। इसी के कारण जो स्टॉक का प्राइस है वो कॉन्टिन्यूसली 400 रुपये के, 408 रुपये के हाई से गिरता हुआ 221 रुपये पर आ पहुंचा है। और कंपनी की जो करंट वैल्यूएशन है, अगर हम वैल्यूएशन पर नज़र डाल लें तो इसकी जो मीडियन प्राइस टू अर्निंग वैल्यू है वो 50 है, और स्टॉक करंटली 47 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी का जो मार्केट का जो सेगमेंट है, जो ज्योग्राफिक अगर डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें, तो प्रॉब्लम ये है कि ये कंपनी इंडिया से बाहर बहुत सारी कंट्रीज़ में फैंस को एक्सपोर्ट करती है, या अप्लायंसेस जो ये बनाती है उन्हें एक्सपोर्ट करती है। जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फैन मैन्युफैक्चरर इन द कंट्री with a 20% market share in the organized market. It is also the largest exporter of fans from India. यानी कि इनका जो फैंस का एक्सपोर्ट है वो बहुत बड़ा है, यानी कि बाहर की कंट्रीज़ में ये फैंस को एक्सपोर्ट करते हैं, और वो काफ़ी भारी मात्रा में करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय ग्लोबल मंदी का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, जिस कारण से इनकी जो डिमांड है उसमें थोड़ी कमी आई है, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मार्जिन्स हैं वो भी गिर रहे हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर ये शेयर को हम खरीदना चाहें तो हमें किन लेवल्स पे खरीदना चाहिए, और अगर ऑलरेडी हम इसमें इन्वेस्टेड हैं तो हमें क्या करना चाहिए। इस शेयर के टेक्निकल्स को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक दूसरी कंपनी का पिछले साल का शेयर प्राइस का चार्ट दिखाना चाहता हूँ। ये फिनोलेक्स केबल्स का चार्ट है। इस वीडियो में बेसिकली हम ओरिएंट इलेक्ट्रिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये चार्ट मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ।
जैसे आप देख सकते हैं कि इस शेयर का प्राइस नवंबर 2021 में 600 रुपए के पास था। उसके बाद इसमें थोड़ी गिरावट होती है और स्टॉक का प्राइस अपना एक सपोर्ट का लेवल 461 रुपीज़ के आसपास आ जाता है। अब मान लीजिए किसी ने गिरावट देखकर यहाँ पर 461 रुपये पे 460 रुपये पर इस शेयर में खरीदारी की होती, कुछ क्वांटिटी, और उसके बाद ये शेयर का प्राइस यहाँ से और गिरता हुआ पहले 400 पर, और फिर इसका एक और नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल है 365 रुपीज़ के आसपास। यहाँ आप देख सकते हैं तकरीबन 365 रुपीज़ के आसपास मान लीजिए अगर ये स्टॉक का प्राइस आ जाता यहाँ पर तो होता क्या है कि जो नए इन्वेस्टर होते हैं, जो नए ट्रेडर होते हैं स्टॉक मार्केट में, वो अक्सर ऐसे फॉल को देखकर घबरा जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने 460 रुपये पर कुछ क्वांटिटी खरीदी होती 600 रुपये के हाई से, जो कि तकरीबन 30-35% का डिस्काउंट होता, और फिर 360 रुपये के प्राइस पर आपने कुछ क्वांटिटी और खरीदी होती, जो कि अपने लाइफ टाइम हाई से, लाइफ टाइम हाई तो नहीं मतलब उस समय के हाई से तकरीबन 40% का डिस्काउंट होता। 460 और 360 पर खरीदने पर आपकी जो एवरेज प्राइस होती वो तकरीबन 410 रुपये के आसपास होती। ये सारी बात है नवंबर 2021 से लेकर मई 2022 के बीच की। तो आपने जब इस स्टॉक को फॉल में 40% डिस्काउंट पर खरीद लिया और आपकी एवरेज प्राइस 400 रुपये के आसपास पहुंच गई, उसके बाद अगर आप उसमें पैनिक करते कि ये स्टॉक का प्राइस तो 600 से गिरकर 360 पर आ गया है, अब मैं क्या करूं, अगर आप उस स्टॉक को लॉस में बेच देते, या मान लीजिए आप यहाँ पर जहाँ पर खरीदने का समय था उस समय खरीदने की जगह अपना ऊपर के प्राइस पर खरीदा हुआ स्टॉक जो आपने 500, 400 या 450 के रेट पर खरीदा होता, उसे यहाँ लॉस में बेच देते तो क्या होता। और अगर आप उसको होल्ड करते 450 और 350 के लेवल पर खरीद के, तो क्या होता। उसके लिए हमें धीरे धीरे स्टॉक के प्राइस में थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। तो जैसा हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्टॉक का प्राइस फरवरी 2022 से लेकर तकरीबन जुलाई 2022 तक, यानी कि तकरीबन 5-6 महीने एक कंसोलिडेशन में रहा 350 रुपये से लेकर 425 रुपये की रेंज के अंदर। अगर आपने 460 और 360 पे खरीदा होता तो आपका एवरेज प्राइस 410 का वो यहाँ पर इजीली अचीव हो गया होता। और उसके बाद अगर आपने स्टॉक को होल्ड किया होता, हम धीरे धीरे आगे जाते हैं, आगे की प्राइस मूवमेंट को देखते हैं, तो ये स्टॉक का प्राइस जो 360 तक गिर गया था मई 2022 में, वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता सितंबर 2022 आते आते तकरीबन 490 रुपये के पास पहुंच गया था। यानी आप 410 की एवरेज पे अगर खरीदा होता तो आप प्रॉफिट में भी आ चुके होते, और अगर आपने और होल्ड किया होता तो धीरे धीरे ये स्टॉक का प्राइस वापस नवंबर 2022 में, जो नवंबर 2021 में 600 रुपये के पास था, नवंबर 2022 में फिर 600 रुपये के लेवल को टच कर गया होता। और अगर आपने 400 रुपये पर ये स्टॉक खरीदा होता एवरेज 450 और 350 की दोनों लेवल्स पर खरीदा होता, तो आप ऑलमोस्ट 50% प्रॉफिट कमा चुके होते अपने इन्वेस्टमेंट पे। यानी 400 के ऊपर 200 रुपये का मुनाफा आपको और हो चुका होता। और अगर आपने उसको और होल्ड किया होता तो फिर इस स्टॉक में फरवरी 2022 आते आते आया अपने 600 रुपये के लेवल का ब्रेकआउट, और जब ब्रेकआउट हुआ तो ये स्टॉक में बहुत तेजी आई, और तेजी आई उसके बाद उसका एक पुराना रेजिस्टेंस का लेवल था 757 का, उसका भी इसने ब्रेकआउट दे दिया। और इस स्टॉक ने रिसेंटली अप्रैल 2023 में ही 894 रुपये का हाई हिट किया है। यानी अगर आपने इस स्टॉक को 600 रुपये का हाई देखकर 450 और 350 पे खरीदा होता और वेट किया होता, आपकी एवरेज 410 की होती, जो कि अभी 900 रुपये के आसपास, 850-900 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यानी आपका जो लगाया हुआ रुपया था वो तकरीबन 220% के आसपास यहाँ पे आपको रिटर्न देते हैं। अगर हम 400 रुपये को अपनी एवरेज कॉस्ट मान लें, 408 रुपये पे मैंने सिलेक्ट किया है, और अगर आप 895 के प्राइस को कंपेयर करें तो 120% की आपको यहाँ पे रिटर्न मिलती। 120%, इसका मतलब है आपका लगाया हुआ 10,000 रुपया तकरीबन 21,800 रुपये के पास हो जाता। उस पर आपको 100% से भी ज़्यादा की रिटर्न मिलती। देखिए, ये बताने का मेरा पर्पज़ क्या है। पर्पज़ ये है कि जब एक अच्छी कंपनी का स्टॉक अपने हाई प्राइस से नीचे गिरता है और आप उसको डिप्स पर अच्छे डिस्काउंट मिलने पर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके खरीदते रहते हैं और उसको होल्ड करते हैं, तो वो स्टॉक का प्राइस हो सकता है कि कई बार कुछ 2-3 क्वार्टर्स तक प्राइस नीचे रहे, 4 क्वार्टर्स तक रहे, 1 साल तक रहे, 2 साल तक रहे। लेकिन अगर आप एक अच्छे स्टॉक को गिरावट में खरीदेंगे
तो वो आपको अच्छी रिटर्न देने की क्षमता रखता है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओरिएंट इलेक्ट्रिक के शेयर प्राइस के बारे में। जैसा हमने डिस्कस किया कि इस स्टॉक का जो प्राइस है वो तकरीबन 408 रुपए के हाई से गिरता हुआ 221 रुपए पर आ चुका है। और इस कंपनी के स्टॉक प्राइस की गिरावट का कारण इसके प्रॉफिट के ग्रोथ में कमी है, जो कि इसलिए है क्योंकि ये कंपनी बहुत भारी मात्रा में अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है और एक्सपोर्ट में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, डिमांड में कमी है, जिस कारण से स्टॉक का प्राइस गिर रहा है। तो आपको करना क्या चाहिए? देखिए, अगर आपने स्टॉक को पहले बाई चांस खरीदा हुआ है तो आपको वेट करना है, और अगर अच्छा डिस्काउंट मिले, जैसे अगर मान लीजिए आपने 250-300 रुपए के बीच में कहीं स्टॉक को खरीदा हुआ है, तो आपको अगर और डिस्काउंट मिले तो आप उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी और ले सकते हैं, और ज़्यादा गिरने पर आप इसमें अपनी जो होल्डिंग है उसको और बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप इस स्टॉक में बिल्कुल भी इन्वेस्टेड नहीं है और आप एक ऐसा स्टॉक ढूंढ रहे हैं जिसमें आप गिरावट में खरीदारी करके उसे साल 2 साल तक होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं और उसमें आप अच्छी रिटर्न लेना चाहते हैं, तो आपको इस स्टॉक पर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। अब इसके बाद अगर हम देखें 221 रुपये, वैसे अगर आपके पास होल्डिंग नहीं है तो आप करंट प्राइस पर भी थोड़ी बहुत बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद और गिरावट होने पर थोड़ी बाइंग और कर सकते हैं। करंट प्राइस से नीचे यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स मेरे को नज़र आ रहे हैं। पहला जो लेवल है वो तकरीबन 206 रुपये के आसपास है। ये आप कह सकते हैं कि 200 रुपये के राउंड फिगर के आसपास जो लेवल निकल कर आता है वो 206 रुपये का निकल कर आएगा। तो आप चाहें तो इस प्राइस पर भी स्टॉक को खरीदने का वेट कर सकते हैं। और अगर ये प्राइस बाई चांस 206 पर भी सपोर्ट नहीं लेता, इस कंपनी के मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स भी किसी कारण से खराब आते हैं, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या नेट प्रॉफिट है वो अच्छा नहीं आता है, तो इस स्टॉक में और भी गिरावट हो सकती है, जो कि अगले लेवल्स की तरफ हमें ले जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो है 174 रुपये से 181 रुपये की रेंज, 174 से 181 रुपीज़ की रेंज। मेरी इस लेवल पर बहुत ज़रूर खास नज़र रहेगी, क्योंकि ये वो लेवल है जहां पर मैं डेफिनेटली कुछ क्वांटिटी बाय करूंगा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो कोविड के समय का जो स्टॉक का बॉटम था 145-46 रुपए का, वो लेवल है 145 रुपीज़ के पास। तो अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक में होल्डिंग है ऊपर के लेवल पर, तो आप 200 रुपए के आसपास कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद अगर ये स्टॉक 145 या 150 रुपीज़ के आसपास चला जाता है तो कुछ क्वांटिटी वहां पर ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास होल्डिंग नहीं है तो चाहे तो आप इस लेवल पर भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप 200 या 180 रुपए, 174 से लेकर 181 रुपए के लेवल की वेट कर सकते हैं और वहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट हमेशा स्टैगर्ड मैनर में करें, छोटे छोटे हिस्सों में करें, ताकि अगर और गिरावट हो तो आप नीचे के रेट पर, कम प्राइस पर अच्छी क्वांटिटी में उस शेयर को खरीद पाएं। तो करंटली जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनीज के आ रहे हैं, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम देखें कि स्टॉक का जो प्रॉफिट है वो सितंबर में सिर्फ 12 करोड़ रह गया था, जो कि 2% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, लेकिन वो दिसंबर में थोड़ा रिकवर हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये इस बार मार्च में इतने बुरे रिजल्ट्स ना आए, लेकिन देखिए रिजल्ट्स क्या हैं कंपनी के, किस तरह के प्रॉफिट्स के नंबर्स आने वाले हैं, वो एक रिटेल इन्वेस्टर कभी भी नहीं जान सकता है। आपको करना क्या है, अगर आप लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं, जब भी एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी जिसका कि लॉन्ग टर्म का ROE ROC अच्छा हो, जैसे ये 33 का है और ROE 3 ईयर का 26 का है, और उसके ऊपर डेट या तो नेग्लिजिबल हो या फिर बिल्कुल ना हो, तो इस पे डेट है लेकिन बहुत कम है, बहुत ज़्यादा डेट नहीं है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है, तो इसमें फंडामेंटली सब कुछ ओके है, और डिस्काउंट पर स्टॉक अवेलेबल है। तो अगर आपको ऐसा स्टॉक डिस्काउंट पर मिलता है और आप उसको लेकर कुछ समय के लिए होल्ड करते हैं, तो डेफिनेटली यही वो मौके होते हैं जहां पर आप स्टॉक मार्केट से पैसा बनाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।